Hello everyone, welcome in this video. इस वीडियो में हम आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, क्या आगे व्यू बन रहा है हमारा, क्या आगे दिख रहा है चार्ट्स में, बिटकॉइन का भी देखेंगे और गोल्ड का भी देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट पर। हमारे देखो चार्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमेशा इंटरेस्टिंग ही होती हैं, वैसे तो सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ही होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं। कई बार होता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जोन में फंस जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट ठीक है। उस कंफ्यूजन में जैसे कि अभी रिसेंटली देखा कि हमने गोल्ड में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे काफी, और गोल्ड काफी टाइम तक कंसोलिडेट करने लग गया था, साइडवेज में फंस गया था। तो ऐसे में क्या हो कि जैसे हम प्लान करते कि एक दिन में 2 ट्रेड ही प्लान करने चाहिए, 2 या 3, अगर प्रॉफिटेबल 2 हो रहे हैं तो तीसरा ट्रेड प्लान कर लो कम क्वांटिटी से, नहीं तो 2 इनफ है। अगर पहले में अच्छा प्रॉफिट बन गया तो पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है फिर तो। ठीक है, अगर आपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग एक ट्रेंड कैप्चर कर लिया तो इस तरह से इसमें अगर इस साइडवेज जोन में अगर हम फंस जाते हैं तो उसको उसमें से बचने का एक ही रास्ता बचता है कि जो भी आप 1 या 2 ट्रेड प्लान कर रहे हो, सिंपल उसका स्टॉप लॉस रखो, कैलकुलेट करके रखो, रिस्क उसका मैनेज करो। ठीक है, और उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो 1 या 2 लॉस लेकर बंद कर दो, फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमें लॉसेज ही हमें बचाएगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, वही हमें उसमें से बचा सकता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि जब हमें एक मूव दिखता है कि हमारे एंट्री के बाद एक क्लियर मूव मिला है, ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी नहीं, मतलब जब प्रॉपर एक पैटर्न सा बनकर ऊपर प्राइस निकल जाता है, तब थोड़ी कंफर्मेशन हो जाती है, तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस जीरो लॉस से हटाकर जीरो कॉस्ट पे कर लेते हैं, ब्रेक इवन पे कर लेते हैं, जिससे कि हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं फिर, तो हम उसमें भी उससे भी बच जाते हैं। खैर, अभी हम आते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा मैंने लास्ट एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। इसके बारे में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि सिंपल चीजें हैं। यहाँ से लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था इसने काफी टाइम। अब ये इतना मूव अपसाइड हुआ है, इसका 50% अगर पुल बैक होना होगा, प्राइस वाइज करेक्शन होना होगा, तो इस एरिया पे कहीं आएगा और फिर यहाँ से अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, हमेशा करेक्शन 2 तरह से होता है प्राइस में। एक तो होता है प्राइस वाइज, जो कि ऐसे पुल बैक आता है 50%, 60% या 40%, फिर दोबारा बायर दोबारा मूवमेंट आता है, दोबारा एक्टिव होते हैं। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स। जहाँ फिर क्या होता है कि प्राइस वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज नहीं, साइड टाइम वाइज करेक्शन होता है। टाइम वाइज मतलब कि वो काफी टाइम स्पेंड कर लेता है उस जगह पे और फिर अपसाइड ब्रेक हो सकता है, इस तरह से, है ना। तो टाइम वाइज भी इसने देखा जाए तो काफी टाइम स्पेंड कर लिया है, 4-5 हफ्ते इसने होल्ड किया अपने आप को यहाँ पर, तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी सैटरडे संडे है तो वीकेंड पे ज्यादा ट्रेड होता नहीं, संडे को इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मूव आता है, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखने को मिलती है वहां पे। तो उस हिसाब से अभी अगर देखेंगे तो एक नीचे ये सपोर्ट बना हुआ है, जहां से ये 2 बार इसको पुश मिला है, जो 2 बार बाइंग आई है, यहाँ से स्ट्रेंथ आई, और ऊपर के लेवल पे एक यहाँ कहीं सेलिंग एरिया है ऊपर। ठीक है, तो ये जोन बने हुए हैं। अभी हम बीच में चल रहे हैं, अगर ये देखते हैं क्लोज कहाँ करता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है, नीचे क्लोज करता है, तो आने वाले टाइम में ये नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। अगर ये बीच में कहीं क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट वीक अपसाइड के लिए हो सकता है कि दोबारा कोशिश करे ऊपर जाने की, और फिर अपसाइड के लिए इसके तो और भी ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये अपने सिंपल से व्यू है इसमें। बस ये वीकली कैंडल कहाँ क्लोज होती है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान बन जाएगा। अभी हम चलते हैं 1 डे चार्ट पर। ठीक है, 1 डे चार्ट में देखो, ज्यादातर मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी थोड़ा नीचे आने के चांस कम लग रहे हैं। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अपसाइड मूव आया, इसका 50% पुल बैक आए, ये ऐसे कुछ आए, ऐसा हम सोच रहे हैं। बट थोड़ा सा ये है कि जिस तरह से ये अभी नीचे आया है ना, ये दोनों साइड बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है, तो नीचे की तरफ ये स्ट्रेच हो गया, प्राइस स्ट्रेच सा होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि कोई क्लियर मूवमेंट के साथ नीचे नहीं आ रहा। देखो, इसमें इतना ऊपर से रिजेक्शन मिला, फिर बाइंग आई, फिर ऊपर लेके गए, फिर रेड कैंडल क्लोज करी, ला क्लोजिंग टाइम फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर 2 दिन होल्ड कर लिया, तीसरे दिन फिर गिरने की कोशिश यहाँ की, फिर बाइंग आई थी एक बार, फिर नीचे आया। तो अभी भी यहाँ पे तो मतलब क्लियर कट मूव नहीं है, जैसा है कि
जैसा ये देखो यहाँ पे क्लियर एक रेड कैंडल बन गई, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड प्रॉपर मूव दिखा, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी, फिर कंटिन्यूशन में एक मूव, फिर और एक कंटिन्यूशन में। जब बाइंग का देखो कि यहाँ से 2 दिन निकला प्राइस, फिर एक बड़ा मूव, फिर ऊपर होल्ड किया, ठीक है, यहाँ पे देखो एक मूव आया मिला, फिर होल्ड किया, फिर एक बड़ा मूव, इस तरह से यहाँ पे नहीं, कितने दिनों में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब फाइट बहुत हो रही है, नीचे से भी रिजेक्शन आ रहा है, फिर ऊपर से भी आ रहा है, फिर नीचे से आ रहा है, ऊपर से नीचे से, तो बहुत रिजेक्शन आ रहा है, मतलब फाइट बहुत ही ज्यादा हो रही है यहाँ पे, वॉलिटिलिटी काफी है। और इस वजह से लग रहा है कि ये जिस तरह से आ रहा है ना, ये मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है कि ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा अभी। जहां तो ये इस लोअर लेवल पे आके होल्ड करेगा, कुछ टाइम होल्ड करने का फिर ब्रेक डाउन देगा, इस तरह से हो सकता है। वरना ऐसे इस तरह से आएगा ना, ये जो पैटर्न सा बन रहा है इसमें, ये इस तरह से इसमें कुछ नीचे आएगा मुझे इतना लग नहीं रहा, क्योंकि ये इस तरह से आएगा। तो अगर इस तरह से ये नहीं आए तो उससे क्या होगा कि अगर इस तरह से अगर नहीं आया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये फिर से इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोज कर देगा, तो फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और फिर हमें थोड़ा जल्दी वीकली कैंडल ग्रीन बनती हुई दिख सकती है, इस तरह से सीन हो सकता है। ठीक है, वैसे इसका जो बॉटम अभी सपोर्ट जोन है वो यही है, इस लोअर लेवल जो है इस पे अगर हम जोन बनाएंगे कोई प्रॉपर, तो ये एक जोन है, ये हो सकता है कुछ टाइम होल्ड करके ब्रेक डाउन करे। अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अच्छा ट्रेड मतलब कि एक प्रॉपर, जैसे कह लो कि कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी अगर यहाँ पे मान लो आता है प्राइस, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे काफी कि ये अब यहाँ पे होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करेगा, कि जहाँ फिर ये इस लोअर लेवल पे इतने टाइम मल्टी टाइम टेस्टेड है, ये लोअर लेवल तो वीक हो चुका है, अब भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है ब्रेक डाउन कर देगा तो एकदम से नीचे भी आ सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पे। बट देखते हैं कि क्या करता है, अभी हमारे पास इतना जोन है, इसमें जैसा भी होगा उस हिसाब से देखेंगे। बट जिस तरह से अभी आने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि ये फिर से अपसाइड ऐसे ब्रेक कर सकता है, चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं थोड़े से। ठीक है, और इसमें भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये एक हमारा एक सपोर्ट जोन है, जो कि इसके नीचे अगर आता है तो फिर नीचे वाला 50% जोन हमारा कंफर्म होगा, फिर ये 95,000 या 92,000 या फिर 93,000, मतलब इस नीचे वाले इस जोन में आ सकता है, मतलब कि इस एरिया में आने के फिर चांसेस काफी बढ़ जाएंगे अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो मतलब इसके नीचे प्राइस आता है तो देखते हैं अभी क्या करता है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में जो मुझे दिख रही हैं चीजें वो ये है कि अगर मैं मान लो इसको 1 आवर चार्ट लगा लेता हूँ, 1 आवर चार्ट में अब एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बस मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, वो ये सिंपल देखो ना, अगर जिस जिस वे में ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये असेंडिंग जो चैनल, डिसेंडिंग चैनल जो है, इसके बॉटम से बाइंग आ रही है, ऊपर से टॉप से सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर गया था, इस एरिया से फिर सेलिंग आई, ठीक है, फिर ये सब करके यहाँ पे खड़ा। तो इसके हिसाब से अभी इसको अब ऊपर का लेवल टेस्ट हो चुका है, अब नीचे का लेवल टेस्ट करना बाकी है इसका, जो आगे आएगा है ना, तो वो आगे 90,000 98,000 1 लाख के करीब है। तो चांसेस बहुत है कि अगर ये 1 लाख को टच करता है, राउंड नंबर को, इसे और चैनल के बॉटम लेवल पे टच करता है, हो सकता है यहाँ से बाइंग आए, और वो बाइंग फिर काफी स्ट्रांग हो सकती है और वापस इसको हाई लेवल पे ही ले जाए, अपसाइड ही ब्रेक कर दे, तो ये चैनल जो नीचे को बन रहा है, ये इसके अपसाइड ब्रेक होने के चांसेस भी बनेंगे। क्योंकि अब देखो ना, ये चैनल जो बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे कुछ करके ये 95,000 तक आए, जहाँ तो फिर इसको क्या करना होगा कि इस चैनल को एक बार फिर से ऊपर को टच करेगा, फिर दोबारा नीचे टच करने आएगा, तो ऐसे 2-3 बार और ऐसे 1-2 बार और करेगा, फिर इस लेवल तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद अपसाइड जाएगा, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो चांसेस काफी है, बट जो पैटर्न दिख रहा है फिलहाल, वो तो डिसेंडिंग चैनल है, वो हमेशा अपसाइड ही ब्रेक होता है ज्यादातर, नीचे ब्रेक बहुत कम होता है, लेकिन अभी बीच में है, तो देखते हैं कि वेट करते हैं कि इस लोअर लेवल पे आता है कि नहीं, उसके बाद फिर देखना होगा। बट काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें अभी हो रही। लास्ट एक जो ट्रेड मैंने लिया था कल, वो एक सिंपल ट्रेड था, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा सिंपल था। ये देखो, इस इतने बड़े फॉल का हम 50% मार्क करके बैठे थे, तो वो यहाँ कहीं था, ठीक है, इसमें हम इस तरह से इस चैनल को फॉलो कर रहे थे एक को, और उस चैनल के अपर लेवल से यहाँ कहीं से रिजेक्शन लिया था इसने,
ठीक है। और रिजेक्शन लेने के बाद ये इस जोन में आया था। ये ट्रेड हमने नहीं किया था, ये मैंने मिस कर दिया था, मैंने ट्रेड नहीं किया ये वाला, क्योंकि मैं इसमें यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फॉल आ जाएगा, बट वो आया नहीं वहां पे। तो हमारा एक एसएल हिट हुआ था, उसके बाद ये ऊपर चला गया, फेक ब्रेकआउट सा दिखाया, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आया हमारे इस जोन के अंदर, फिर अंदर से रिटेस्ट किया तो ये फॉल था। तो ये अंदर वाला एक एंट्री बड़ा बनता था। अगर इतने मूव का देखे तो ये 50% जोन भी था, तो वहां पे उस हिसाब से भी एंट्री था। ठीक है, खैर ये हमने नहीं किया था। उसके बाद ये साइडवेज हुआ काफी टाइम। साइडवेज के बाद सिंपल था, दो चीजें हो सकती हैं, ये जो इतना फॉल किया था, या तो इसके बाद साइडवेज होकर ब्रेक डाउन कर देता, या फिर ये अगर ऊपर आता है तो वही 50% जोन टेस्ट करेगा, वहां से पहली बार तो सेलिंग आएगी। तो ये फर्स्ट टाइम टच किया, उसके बाद सेलिंग आई। ये एक सेलिंग सिंपल थी, एक्सपेक्टेड थी, ये मैंने एंट्री करी थी एक इसमें, और बहुत अच्छा ट्रेड था ये, बहुत ही बड़ा मूव था ये, कैप्चर किया गया। मैं अपडेट नहीं कर पाया तो, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं अभी अपने ट्रेड्स में। बट ये अच्छा था एक ट्रेड, क्योंकि इसमें सिंपल क्लियर था ये कि ये अगर इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 50% से दोबारा सेलिंग आएगी, तो ये बिल्कुल नीचे वालों को सबको निकालेगा और ये नीचे आ जाएगा। और ये मैंने कुछ टाइम पहले भी बता रखा है कि ये कहाँ से बताया था ये, मैंने यहाँ कहीं बताया था, ये एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने कि ये अगर यहाँ से शायद यहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया था इस एरिया में, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि ये जो बन रहा है ये अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये प्रॉपर नीचे आएगा और इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, नीचे वाला जो पैटर्न है उसको टच करने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये ऐसे आएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, उसके बाद इसने पुल बैक लेने की कोशिश करी टाइम के साथ और फिर फॉल किया। अभी भी ये नीचे के लिए ही मुझे लग रहा है कि रेडी हो रहा है, अभी इसको बॉटम टच करना है, तो ये यहाँ कहीं तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी भी 1,03,500 के अराउंड घूम रहा है, तो ये 1 लाख के करीब आ सकता है। तो देखते हैं, डाउन साइड के लिए ही थोड़ा है अभी व्यू इसमें। अभी अपसाइड मुझे नहीं लगता कि इससे पहले बाइंग आएगी, जब तक ये इस बॉटम को टच नहीं करता और राउंड नंबर को टच नहीं करता, तब तक इसमें शायद बायर अग्रेसिवली एक्टिव ना हो। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो इससे पहले हम बाइंग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। आप सिंपल एक चीज देखो, हमारे पास नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, और पहले तो हम राउंड नंबर की स्पोर्ट देख लेते, कौन सी है, 1 लाख 1 लाख की स्पोर्ट है, वो जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब इस एरिया में है। और अगर इसको हम राउंड नंबर को उसके अलावा और कोई स्पोर्ट ढूंढने की कोशिश करें कि कोई पैटर्न है क्या बन रहा है कैसे में, तो ये चैनल पैटर्न में चल रहा है। ये जो चैनल चल रहा है, येलो कलर की लाइन ड्रॉ करिए, इस चैनल के हिसाब से भी ये इस लेवल पे आएगा। जब मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ इस लेवल पे आएगा, 1 लाख के करीब भी आएगा ये भी। ठीक है, चैनल का जो बॉटम, चैनल के हर बार बॉटम से टच करता है चैनल के लोअर लेवल को, तो वहीं पे वहां से बाइंग आती है। ठीक है, बाइंग आती, तो अब भी आगे जब इसको टच करेगा तो बाइंग आएगी, वो टच मुझे लग रहा है कि 1 लाख के करीब यहाँ पर होगा। तो उससे पहले हम बाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमारा एक स्पोर्ट था, जो एक टेम्पररी थोड़ा सा छोटा सा स्पोर्ट जो था, ठीक है, वो भी एक बड़े मूव के साथ टेस्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें से बाइंग कोई एग्रेसिव आई नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे जाकर रुका हुआ प्राइस, तो ये फिर से फॉल करेगा और नीचे आ सकता है, और उसके बाद ये इजीली और भी नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, यहाँ से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड है। यहाँ पे देखो टेस्ट हुआ था, ठीक है, फिर दोबारा फिर टेस्ट हुआ, तीसरी बार फिर टेस्ट हुआ। ठीक है, अब फोर्थ टाइम आकर ये ब्रेक डाउन ही हो चुका है। ये जो इतने लोग थे इनको तो निकाल ही दिया, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर दिया था, अब वहीं पे ही खड़ा है, तो ये फॉल के लिए ही रेडी होगा। इसमें अगर ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए तो ये परफेक्ट है उस हिसाब से। ठीक है, अब इतना फॉल जो हुआ है, इसका 50% के करीब हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आए और फिर फॉल कर दे। ठीक है, बट हर बार 50-50% आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आया था, उसका 50% आया, फिर ये आया, उसका 50% आया, तो हो सकता है इस बार ये वन वे ऐसे जा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 50% टच करने ही आए, एक ही डायरेक्शन में जब मूव करना है उसको। तो ये सीन है। ठीक है, बाकी देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं, बस फिलहाल तो यही है। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड का चार्ट जो है, मैं जैसे कि मैं इसमें थोड़ा काफी क्यूरियस हूँ, मैं इसको ट्रेड करने के लिए मैं बहुत ही क्लोजली फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर। जिससे इसका वीकली चार्ट, जैसा मैंने बोला था कि ये ऊपर ही क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा और रिजेक्शन मिल जाता तो और भी अच्छा होता, बट फिर फिलहाल
ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये वीकली चार्ट के हाई है, इसके ऊपर वीकली चार्ट कभी क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो येलो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, ऑरेंज सी लाइन ये जो ड्रॉ करी है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था वीकली चार्ट। ये एक बार आकर इसने किया था लास्ट सेकंड लास्ट वीक में, अच्छा खासा क्लोज किया हमने बहुत बड़ी कैंडल के साथ। उसके बाद ये बहुत स्ट्रेच हो गया था, प्राइस को वन वे चला गया था उस टाइम 5-6 दिनों में। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जब पुल बैक आ रहा है तो ये एक तरह से रीटेस्ट कर रहा है, क्योंकि जिस लाइन को आप एक हफ्ते से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हफ्तों से अगर आप किसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो जब आपने उसको अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है तो ये मान के चलो कि आगे के 8 हफ्ते तक ये ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब 8 हफ्ते तो नहीं, बट मेरे बोलने का एक मेरी वो समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर 8 हफ्ते से कोई चीज ऊपर नहीं किसी के जा पाई प्राइस, तो अब अगर ऊपर आ गया ना पूरे जोर के साथ, तो अब उसको 8 हफ्ते से पहले कोई नीचे भी नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो मतलब कि ये लेवल जितना स्ट्रॉन्ग नीचे से था उतना ही स्ट्रॉन्ग ऊपर से भी होगा, ठीक है। वो हो सकता है उतना ही, क्योंकि अगर मान लो इसको ब्रेकआउट फेल करना, ये जो ब्रेकआउट अगर फेल करना तो इमीडिएटली ये नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट वीक एकदम से नीचे आ जाएगा, फॉल हो जाएगा और प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर अलग सीन हो जाता है, ठीक है। फिर वो अलग, वो एक सेपरेट चीज है, उसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इसके लाइन के नीचे क्लोज हुआ नहीं है, जैसा एक्सपेक्टेड था कि इसके ना नीचे क्लोज हो, ऊपर ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता थोड़ा और रिजेक्शन मिल जाता तो और भी अच्छा होता, बट कोई नहीं, अभी भी अच्छा है। इसने नीचे से रिजेक्शन दिखाया है थोड़ा सा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक मैं एक ग्रीन कैंडल बड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैंडल, उसके बाद हो सकता है यही कैंडल और ऊपर चली जाए, हो सकता है नेक्स्ट दिन फिर से एक बड़ी कैंडल, मतलब नेक्स्ट वीक और एक कैंडल बड़ी ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो अभी का नेक्स्ट वीक मैं ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ही क्लोज हुआ है। अब मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में आपको कितने रीजन चाहिए एक डायरेक्शन प्लान करने के लिए, जब बाइंग ट्रेड प्लान करने, मैं आपको सभी बताऊंगा जितने मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं। पहली बात, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मानकर चल रहे हो तो समझ लो कि ये आपकी ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है। हर बार ट्रेंड लाइन से बाइंग आ रही है, जिस जब जब टच करता है बाइंग आती है, अब भी टच कर लिया है, अब भी बाइंग आएगी, है ना, ठीक है, आ सकती है, क्योंकि अच्छी कैंडल बन रही है नीचे से, अच्छे हैमर काइंड ऑफ बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडलें बनी है, बहुत अच्छी कैंडल्स बनी हुई है। दूसरी चीज, एक तो ये जिस जो पैटर्न इसको फॉलो कर रहे हैं चैनल को, उनका अगर बॉटम पे आया तो वो ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। अगर और क्या पैटर्न है, और एक सिंपल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली चार्ट पे, उसके ऊपर रुके हुए हैं हम और उसको ब्रेक नहीं किया हमने नीचे, और वहां से रिजेक्शन वाली कैंडलें आ रही हैं जो ऊपर की साइड दर्शा रही हैं कि ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि ये इस तरह से अगर कोई चैनल फॉलो कर रहा है तो उसके हिसाब से भी ये चैनल स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। एक बार फॉल आया था अग्रेसिव रेड कैंडल, उसके बाद फॉल अग्रेसिव हुआ नहीं, होल्ड कर लिया, फिर छोटी सी रेड कैंडल थी, उसके बाद और कंटिन्यूएशन हुआ नहीं, फिर होल्ड कर लिया, फिर एक रेड कैंडल बन रही थी, वो भी रिवर्स करवा दी और वो भी बीच में ऊपर ले जाकर क्लोज किया है। तो ये इस चैनल के हिसाब से भी डाउन साइड के लिए स्ट्रेच हो चुका है, खत्म हो गया, अब अप साइड के लिए रेडी होकर बैठा है ये प्राइस, ठीक है। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन, अगर हम सिर्फ सिंगल कैंडल के ऊपर भी जाएं, ठीक है, सिंगल कैंडल मतलब कोई भी सिंगल कैंडल, मान लो कि ये एक हैमर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या प्लान करते हैं, सभी यही देखते हैं कि हैमर बना है बहुत अच्छा है, तो आगे की कंटिन्यूएशन में कैंडल जाएगी, मतलब बाइंग आएगी उसके आगे, और भी ऐसे ही प्लान करते हैं हैमर के। पर ये हैमर काम कहाँ पे करता है, सबसे इफेक्टिवली काम कहाँ पे करता है, अगर जब ये ऊपर से काफी कैंडलें नीचे आने के बाद बने, मतलब एकदम कैंडल कह लो कि बॉटम के पास बने तो अच्छा रहता है ना। ऐसा नहीं कि बीच में, तो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर से आ चुके हैं, एक कैंडल, दो, तीन, चार, चार कैंडल तो ऑलरेडी बन के आ गई हैं, तो लास्ट में अगर बना हुआ है ये एक अच्छा रिजेक्शन वाला कैंडल, तो ये परफेक्ट जगह पर है, और ऊपर से सपोर्ट वीकली सपोर्ट पर भी है, ठीक है, और डेली के चैनल की सपोर्ट पर भी है, मतलब बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है। और कितनी चीजें चाहिए एक बाइंग ट्रेड प्लान करने के लिए, तो हर तरफ से ये अच्छा ही बना हुआ है। ये फेल कब होगा, अगर प्राइस इसके नीचे ओपन होता है और
एकदम से नीचे आना शुरू कर देता है और प्राइस नीचे आ जाता है, तो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी जब, तब ये फेल हो जाएगा हैमर, तो फिर ये और नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर होगा प्राइस, तो अच्छा अपसाइड डायरेक्शन में ही हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज थी, मैं चाहता था कि मैं इस कैंडल को या इस जो अपसाइड में नेक्स्ट वीक में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ग्रीन बनेगा, उसका मैं ना बॉटम कैप पकड़ने की कोशिश मतलब कर रहा था। उसके हिसाब से मेरी एंट्री कल होनी चाहिए थी यहाँ पे नीचे, बट कुछ रीजन थे जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया फिर एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ पे ना पैटर्न प्रॉपर एक मेरे लेवल पे नहीं आया, थोड़ा सा पहले ही ऊपर आ गया, तो मुझे एक्टिविटी मेरे लेवल से नहीं दिखी, थोड़ी सी पहले, मतलब थोड़ा सा फर्क था, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। अगर मैं अपने लाइनों को थोड़ा सा और आगे अंदर की तरफ कर लूंगा तो प्रॉपर टच हो जाएगा ये लेवल, बट ठीक है, मैं चाहता था कि जहां तो मेरे प्रॉपर लेवल पे आ जाए तो ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करूंगा। अगर मेरे लेवल पे नहीं आना, अगर उसको पहले ही घूमना है, तो फिर मुझे पहले ही वो एक अच्छे स्ट्रेंथ दिखा दे, उसके बाद जब भी वो 50% पे कभी आएगा तो मैं एंट्री कर लूंगा, ये मैंने सोचा था। तो ये उसने ना जो स्ट्रेंथ दिखा दिया वो थोड़ा पहले ही दिखा दिया स्ट्रेंथ, और अब मुझे हो गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक्टिव तो हुए हैं लोग, अब ये ऊपर लेके जाने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। इस हैमर के पहले कोई अग्रेसिव कैंडल है नहीं जो बहुत ज्यादा लगे कि बहुत नीचे लेके आ गई, और अगर ये लेवल इतना ही अच्छा होता, ये रिजेक्शन वाला रेजिस्टेंस जो था जिस जहां से इतना फॉल आया था, तो इस तरह की कैंडलें आनी चाहिए थी, एक दिन में इतनी बड़ी, दूसरे दिन में इतनी बड़ी, तीसरे दिन होल्ड, चौथे दिन फिर इतनी बड़ी, पांचवें दिन होल्ड, छवें दिन फिर इतनी बड़ी कैंडल, तो इतना बड़ा फॉल हो जाना चाहिए था, इतना नहीं तो इससे आधा तो हो ही जाना चाहिए था। और ये क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल आई, बस उसके बाद फॉलो थ्रू हुआ ही नहीं, छोटी कैंडल फिर छोटी कैंडल फिर छोटी कैंडल फिर, तो मतलब कि सेलर खत्म है इस लेवल पे, अब सेलर है नहीं, पहले थे अब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अब नहीं है पहले थे। तो मल्टीपल रीजंस हैं, देखो देखने में तो बहुत कुछ है, अब मैं और क्या क्या पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, मल्टीपल रीजन। अभी हम चलते हैं बड़े चार्ट पे, मैं आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अरे कहाँ लग गया, देखो पहले इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखो सिंपल, ये चैनल चल रहा है डॉटर लाइन का, इसकी जब भी स्पोर्ट पे आता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ये मेरे चैनल से टच करने से थोड़ा सा पहले ही घूम गया, ठीक है, और इस जो उसके बीच में चैनल है उसमें से ही घूम गया, खैर। तो थोड़ा सा पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आ जाए तो मैं एंट्री कर ही लूंगा, फिर देखा जाएगा। मुझे ये एक अप मूव एक्सपेक्टेड था, मैं चाहता था कि प्रॉपर एक थोड़ा सा टच दे देना तो मैं एंट्री कर लूंगा, नीचे स्टॉपर्स रख दूंगा, और ये जो इतना अपसाइड मूव आएगा और वहां पे कहीं क्लोज करेगा, मुझे आइडिया था कि ये रिजेक्शन वाली कैंडल ही क्लोज होगी, कुछ इस तरह से। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वीडियो में भी बोला था, आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियो में बोला था कि ये एक रिजेक्शन वाली कैंडल हो सकती है, तो मैं इस रिजेक्शन वाली कैंडल का बॉटम पकड़ना चाह रहा था, बट मेरे लेवल से थोड़ा सा रह गया, बट कोई बात नहीं, हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था, हम बिल्कुल एक अच्छा एनालाइज करके बैठे थे, अगर मिलता तो मैं बहुत अच्छा इसमें एंटर कर लेता, और इतने पॉइंट जो इसने दिए हुए हैं ये मैं अभी इसमें इतने में प्रॉफिट में बैठा होता, ठीक है, और नीचे इसके मेरा स्टॉप लॉस होता, और कल को जब खुलेगा तो ये यहीं से खुलकर हो सकता है सीधा ही बड़ी कैंडल बनाकर ऊपर निकलने की कोशिश करे, और अर्ली मॉर्निंग ही बड़े मूव शायद एक दो हो जाए, और फिर हमें पकड़ने में शायद थोड़ा टाइम लगे। फिर हो सकता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग ही बड़ा मूव कर दिया तो पूरे दिन में फिर ये थोड़ा सा पुल बैक लेने आएगा धीरे धीरे, शायद उसके बाद फिर इवनिंग टाइम में दोबारा बड़ा मूव करेगा, तो इस तरह से कुछ हो सकता है। तो हम भी उस हिसाब से ही देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने अपनी तरफ से ना इस लाइन को जितना उठा सकता था मैंने उठाया, मैंने पहले उसकी विक ले रहा था, फिर मैंने बॉडी लेना शुरू कर दिया कि चलो बॉडी से उठा लेता हूँ, मान लेते हैं बॉडी से, ये बॉडी मैंने लिया, यहाँ पे विक मिला, फिर भी इसने टच नहीं किया, थोड़ा सा पहले घूम गया, ये क्या हुआ, ये इस चैनल के ही बॉटम से बाइंग आ गई और वहां से ही ऊपर चला गया। मैं बस यही था कि इतना थोड़ा सा कर देता और भी तो मेरी भी एंट्री हो जाती, मेरा ये स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाता यहाँ पर, बट चलो कोई नहीं, ये एक स्विंग ट्रेड भी है, ठीक है। खैर अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। सिंपल देखो डब्ल्यू बना दिया, ठीक है और बड़ी कैंडल के साथ मूव किया अपसाइड,
और ऊपर जाकर होल्ड कर रहा है। हो सकता है कल ओपन होते ही मंडे को ऐसे निकल जाए, एक अच्छा मूव दे दे, ठीक है, और ऊपर जाने के चांसेस इसके काफी है, ज्यादा है। सो ये एक अच्छा है। मैं इसमें अभी पैटर्न जो ड्रॉ करके बैठा हूँ वो ये है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो बना है, इसका जो नेक लाइन है वो यहाँ पर है, और ये वन वे मूव हुआ, इसका 50% यहीं कहीं बनता है आकर। अगर तो ये यहाँ से 50% लेने आएगा तो यहाँ पे मेरा एक बाइंग ट्रेड एक्टिव होगा, ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट के बाद इतना जो फॉल हुआ है और यहाँ तक, इसके 50% तक का मेरा टारगेट रहेगा, मतलब यहाँ कहीं तक का पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये नीचे आता है तो फिर दोबारा ब्रेक करके अगर जाएगा तो ये यहाँ कहीं तक जाएगा। फिर इतने मूव का जो भी 50% अगर जो होगा उसमें एक ट्रेड फिर मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा इस एरिया में, ठीक है, जो कि इस लेवल पे आएगा, ठीक है। सिंपल मेरे 2 ट्रेड बाइंग के प्लान होंगे। हो सकता है कि मैं ये मॉर्निंग में अगर अर्ली अर्ली मॉर्निंग ये इस लेवल से निकलने की कोशिश करेगा तो मैं अर्ली मॉर्निंग रात को 1 बजे शायद होगा, उस टाइम एंट्री करूंगा, एक इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर वन वे मुझे मूव कोई मिला यहाँ कहीं तक का तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, इतना तक मैं टारगेट पहला रखूंगा अर्ली मॉर्निंग का। अगर 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 मैं नहीं सोया तो, ठीक है। तो ये एक अर्ली मॉर्निंग अगर वन वे मूव हुआ तो मैं ये पकड़ने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद तो चलो दिन में तो फिर जो पुल बैक मिलेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अगर अगर ये, अब देखो हम स्विंग ट्रेड यहाँ से तो पकड़ नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं हुआ, पहले ही मूव आ गया। अब क्या है कि अगर मान लो ये इतना ऊपर गया है और ये इस 50% पे भी आ गया ना, अगर इस वाले जोन पे, यहाँ पे जो मेरा अगर ट्रेड एक्टिवेट होगा तो इसमें मैं थोड़ा सोच समझ कर डबल क्वांटिटी लेने की कोशिश करूंगा। पहली जो क्वांटिटी होगी उसका प्रॉफिट इस 50% पे बुक करूंगा, ठीक है, जो भी ओवरऑल फॉल का 50% होगा वहां पे बुक करूंगा उसका प्रॉफिट अपना, मतलब एक फुल क्वांटिटी का। जो सेकंड फुल क्वांटिटी मेरी होगी, ये जो मैंने यहाँ पे ये एंटर कर चुका होगा मैं, ठीक है, डबल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा और वो स्विंग ट्रेड के लिए होगा, वो इस लेवल तक के लिए होगा, ठीक है, वो थोड़ा आगे तक होगा मतलब। तो इस तरह से मैं एक ही जगह पे 2 ट्रेड सोच कर बैठ रहा हूँ। ये मुझे अगर स्विंग ट्रेड यहाँ मिल जाता तो मैं ये यहीं कहीं लेकर बैठा होता अब तक, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होता। खैर बट चलो कोई नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना मूव कर चुका है, वहां से ऑलरेडी 30 पॉइंट मूव कर चुका है, जो कि काफी अच्छे बड़े पॉइंट्स हैं। खैर चलो, अब मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको एक बार, 5 मिनट या 15 मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरा सिंपल मेरा लेवल था। मैं चाहता था कि ये जो बाइंग आई है उसके बाद ये फॉल जो आया एक बार थोड़ा सा विक मार दे, ऐसे मतलब विक लगा दे और वापस एकदम से रिवर्स कर दे और वापस बॉडी ऊपर ही रह जाए और बस एक विक देखने को मिल जाए। मैं इसी के वेट कर रहा था। हालांकि मुझे ये भी था कि ठीक है, अगर इस साइड ये लास्ट है तो हो सकता है कि ये यहाँ से भी उठेगा, बट मैंने यहाँ पे एंट्री करी नहीं। थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी क्वांटिटी तो ऐड कर देना चाहिए था, क्योंकि मेरा एंट्री लेवल ही पूरा था, ये मेरा पूरा एंट्री लेवल था, ये इतना जोन ये मेरा एंट्री लेवल था, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इस साइड का ये शोल्डर हो सकता है, ये हेड हो सकता है, और ये एक साइड का शोल्डर हो सकता है, ये मुझे उस टाइम भी दिख रहा था। बट मेरे माइंड में ये था कि हो सकता है एक विक लगा दे तो इस एरिया में बहुत अच्छी एंट्री हो जाएगी। इस चक्कर में मैं फुल क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करना चाहता, इस चक्कर में मैंने यहाँ पे एंटर किया नहीं। हालांकि ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है पॉइंट्स का, मैं आपको अगर दिखाऊं तो इतना तो मैं रिस्क वैसे भी ले लेता हूँ। देखो ये जो है इसका लोअर लेवल रेड कैंडल का, यहाँ से अगर लूं तो मेरे लेवल तक सिर्फ 4 पिप्स का ही फर्क है, ठीक है। कोई इसको 4 बोलता है, कोई 400 बोलता है, कोई 40, पता नहीं, ठीक है। मतलब 4 साढ़े 4 पिप्स का ही रिस्क है। मैं इसमें आराम से 5-6 पिप्स का रिस्क ले सकता था, 5 पॉइंट का रिस्क ले सकता था अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री कर लेता। अगर मैं यहाँ पर नहीं करता, थोड़ा ऊपर भी मान लो कर लेता, तब भी ये 5-6 पिप्स से ज्यादा रिस्क था नहीं, ठीक है। लेने को मैं ये लेता, बट थोड़ा ना मैं थोड़ा रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए थी। हाफ से भी कम अगर 30% क्वांटिटी या 35% क्वांटिटी भी एंटर कर देता ना, तब भी मैं कुछ ना कुछ बना लेता इसमें से अच्छा प्रॉफिट, कुछ ना कुछ इतना मूव के बाद बन जाता। बट चलो कोई बात नहीं, मेरा स्विंग ट्रेड की एंट्री मेरी थोड़ी सी 5-6 पॉइंट के मार्जिन से रह गई। अब मैं क्या ही बोलूं अब इसके बारे में, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये एक सीन था, और इसके साथ एक और चीज भी थी, वो ये थी कि जो RSI थी ना, यहाँ पे जब ये आया था तब भी वो 40 को टच कर रही थी।
तो मुझे था कि ठीक है दोबारा कर रही है तो एक हो सकता है डिप लगाकर वापस आ जाए, बट आरएसए भी हालांकि 40 के ऊपर ही है, स्पोर्ट पर थी बिल्कुल, मुझे दिख भी रहा था कि ये स्पोर्ट पर है, इससे ज्यादा जाएगी नहीं। बट कैसे भी कह लो कि ये एंट्री मैं कर ही नहीं पाया इसमें, ये मेरा स्विंग ट्रेड था जो कि थोड़ा मिस हो गया। बट चलो जो भी है, अभी अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगर, अब दो चीजें, एक और चीज है देखो, अगर तो ये मान लो अर्ली मॉर्निंग ऊपर नहीं गया, नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तो एक ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होगा, ठीक है, बाइंग के लिए, वो भी जब मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, तो बाइंग ट्रेड प्लान करूंगा। अगर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तो मैं यहाँ एक आध लॉस ले लूंगा, एक लॉस बुक कर लूंगा, एक एसएल दे दूंगा, फिर मैं वेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये इस 50% से सपोर्ट ना ले और ये फिर से नीचे आ जाए, हो सकता है ये इस लाइन को टच करने आए प्रॉपर। तो अगर इस सपोर्ट से आता है तो फिर यहाँ पे मैं प्रॉपर क्वांटिटी ऐड करूंगा, दोबारा एंट्री करूंगा, री एंट्री, फिर अपसाइड बड़े मूव के लिए हम उसको होल्ड करके बैठेंगे, ठीक है। अब बस ये है कि, बट चांसेस बहुत कम है कि ये इस नीचे के लेवल पे आए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एक मूव आया है जो कि बड़े प्लेयर्स का ही होगा, ठीक है, वो छोटा मोटा बंदा तो इसको इतने मूव नहीं करवा सकता, और 1 आवर की कैंडल ही इतनी बड़ी क्लोज करवाई है तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता है ये आएगा, मुझे लगता है कि हाँ मुश्किल से अगर यहाँ कहीं भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, यहाँ कहीं भी आए तो मैं तब भी इतना रिस्क लूंगा, इतना पॉइंट्स का रिस्क ले लूंगा, अगर यहाँ भी आया थोड़ा और अच्छे से बीच में आ गया तो और भी अच्छा है, मैं इसमें ये रिस्क तो लूंगा यहाँ से बाइंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ मेरे बस एक दो तीन ट्रेड प्लान होंगे, इसमें 3 ट्रेड प्लान होंगे मैक्सिमम, और बाइंग साइड ही होंगे, सेलिंग साइड के प्लान बिल्कुल भी नहीं है मेरा इसमें अभी। अगर सेलिंग साइड मार्केट जाएगा कल मंडे को तो मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला इसमें, ठीक है। तो ये सीन है अपना सिंपल। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरह से प्लान कर रहे हैं और क्या क्या प्लान कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड जो हमारा अगर एक्टिव अगर हो गया यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे 50% वाला तो पहले बुक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद वाला जो ट्रेड होगा वो आगे के पूरे हफ्ते में जाएगा, आगे के 2 4 5 दिन में हो सकता है ऐसे ऊपर नीचे करके इस तरह से कुछ जाए, और टारगेट मेरा इस एरिया के पास रहेगा, ठीक है, इस रेड लाइन के पास रखूंगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि वो इस हाई को भी टच करेगा, और इस डॉटेड लाइन जो है चैनल का हायर लेवल अपर लेवल उसको टच कर सकता है, चांसेस है। तो देखते हैं बाकी किस तरह से मूव होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो काफी लंबा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।